स्वागत है आपका बोलता है हिमाचल पर। आज है 16 जनवरी 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से और कहां से ये वीडियो देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। पीस है आज की सबसे बड़ी खबरें। आखिरी सैलरी का आधा होगी ओल्ड पेंशन, 10 साल की नियमित सेवा पूरी नहीं तो एनपीएस विकल्प। राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने ओल्ड पेंशन को लागू करने के लिए पुराना फॉर्मेट ही लिया है। इसके अनुसार रिटायर होने वाले कर्मचारी की आखिरी सैलरी का 50% पेंशन होगी। हालांकि ये नोटिफिकेशन जारी होने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। इतना तय कि जनवरी 2023 से ही भारत सरकार को जाने वाला एनपीएस कंट्रीब्यूशन रोक दिया है। इस महीने ओल्ड पेंशन में जाने वाले कर्मचारियों के जीपीएफ अकाउंट भी खोलेंगे। कैबिनेट में हुए फैसले के बाद सामान्य प्रशासन ने अभी वित्त विभाग को ओल्ड पेंशन को लागू करने की अप्रूवल कन्वे नहीं की है। सोमवार को ये कन्वे हो सकती है। इसके बाद वित्त विभाग को ओल्ड पेंशन स्कीम को पुराने प्रारूप के अनुसार लागू करने के लिए स्कीम या रूल्स बनाने होंगे। पीएम मोदी की रैली के लिए लगाई बसों का एचआरटीसी को मिला 7 करोड़ रुपए का किराया। विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में लगाई गई बसों के किराए के भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। संबंधित जिला प्रशासन स्तर से इस मद में एचआरटीसी को करीब 7 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान कर दिया गया है। हालांकि पीएम की रैली के लिए ली गई निगम की बसों के संचालन पर करीब 14 करोड़ रुपए का खर्च आया था। निगम प्रबंधन ने चंबा, बिलासपुर और ऊना में आयोजित मोदी की रैली में लगाई गई बसों के बिल भेजे थे। सुक्खू सरकार में बजट सत्र से पहले हो सकता है दूसरे चरण का मंत्रिमंडल विस्तार। राज्य सरकार आगामी विधानसभा बजट सत्र की तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी में विधायक प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए बैठकों की तिथियां भी तय कर दी गई है। ऐसे में संभव है कि बजट सत्र से पहले सुक्खू सरकार में दूसरे चरण का मंत्रिमंडल विस्तार भी हो सकता है। मुख्यमंत्री ने 10 में से 7 ही मंत्री बनाए हैं, जबकि 3 पद रिक्त है। सूत्रों की माने तो पार्टी हाईकमान चाह रहा है कि मंत्रिमंडल के सभी पद समय रहते भर लिए जाए, ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में किसी तरह का नुकसान न हो। मंत्रिमंडल में जिला कांगड़ा की अनदेखी पहले ही चर्चा का विषय बनी हुई है, जिससे दूसरे चरण के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दबाव बनता जा रहा है। माना जा रहा है कि कांग्रेस जातीय, क्षेत्रीय सहित अन्य पहलू को देखते हुए जिला कांगड़ा की नाराजगी दूर करने के लिए पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा को मंत्री बना सकती है। कई नेता भी उनके नाम की पैरवी कर रहे हैं। तर्क है कि प्रदेश के सबसे बड़े जिले से विधायक होने के साथ ही वे पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं। इसके साथ ही विधायक राजेश धर्माणी, राजेंद्र राणा, रघुवीर सिंह बाले का नाम भी मंत्री पद की दौड़ में शामिल बताया जा रहा है। प्रदेश में समाप्त होगा अब सिंगल विंडो सिस्टम, हर्षवर्धन चौहान बोले उद्योगपतियों को नहीं होगी परेशानी। हिमाचल प्रदेश में उद्योगपतियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सरकार ने निर्णय लिया कि सरकार सिंगल विंडो सिस्टम समाप्त करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निर्णय लिया कि प्रदेश में उद्योगपतियों को सुविधा देने के लिए विधानसभा के एक्ट के तहत लीगल अथॉरिटी बॉडी का गठन किया जाएगा। ये बॉडी उद्योगपतियों को निर्धारित समय अवधि में एनओसी प्रदान करेगी। ये शब्द उद्योग, संसदीय कार्य एवं आयुष विभाग के मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहे हैं। उन्होंने कहा कि एनओसी एकत्रित करना लीगल अथॉरिटी बॉडी का काम होगा तथा उद्योगपतियों को एनओसी के लिए नहीं भागना पड़ेगा। सुक्खू राज में नहीं चलेगी खनन माफिया की दादागिरी, एक्शन प्लान तैयार। हिमाचल में अवैध खनन माफिया को कुचलने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। राज्य में हमेशा सुर्खियों में रहे अवैध खनन को उन्होंने गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट कर दिया कि वर्तमान सरकार में खनन माफिया की दादागिरी नहीं चलेगी। सूत्रों के अनुसार इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खनन माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों की लूट को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। प्रदेश में अवैध खनन गतिविधियां हमेशा ही विपक्षी दलों के लिए राजनीतिक मुद्दा रही है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री को जिन भी जिलों से अवैध खनन की शिकायतें मिल रही है उन जिलों के अधिकारियों को भी प्रभावी कदम उठाने को कहा है। 4 लेन प्रोजेक्ट को वन विभाग की मंजूरी, एनएच परियोजना के लिए पहली बाधा पार। हिमाचल में नेशनल हाईवे के 4 लेन प्रोजेक्ट ने पहली बाधा पार कर ली है। एफसीए क्लियरेंस में फंसे 8 प्रोजेक्ट को वन विभाग से मंजूरी मिल गई है और फाइल को केंद्र सरकार के वन और पर्यावरण विभाग को सौंपा गया है। वन और पर्यावरण विभाग को अब इन प्रोजेक्ट का फैसला लेना है। केंद्र सरकार की सहमति मिलने के बाद ही एनएचआई प्रदेश में नेशनल हाईवे के काम शुरू कर सकता है। फिलहाल केंद्रीय वन और पर्यावरण विभाग की इन प्रोजेक्ट की सहमति को लेकर
अहम बैठक 19 जनवरी को होने वाली है। इस बैठक में NHAI और वन विभाग की मंजूरी के बाद दोनों विभाग के पास पहुंचे नेशनल हाईवे को 4 लेन में बदलने के प्रारूप पर चर्चा होगी। आपदा राहत कोष बढ़ाए केंद्र सरकार, मंडी चंबा में डफल रडार के शुभारंभ पर CM की मांग। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के लिए 2 डॉपलर वेदर रडार स्थापित करने के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश के लिए आपदा कोष में वृद्धि करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री सुक्खू का ऐलान, किसानों से 100 रुपए किलो दूध खरीदकर 60 रुपए में बेचेंगे। हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन लागू करने के बाद अब सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने अगले बजट को लेकर भी कई ऐलान कर दिए है। उन्होंने कहा कि वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते और उनका बजट किसान और महिला सम्मान को समर्पित होगा। प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सभी किसानों से गाय का दूध 80 रुपए प्रति किलो और भैंस का दूध 100 रुपए प्रति किलो खरीदेगी और बाजार में 60 रुपए किलो बेचेगी। इसका उद्देश्य किसानों को एश्योर्ड इनकम देना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हिमाचल में बन रहा सीमेंट यहाँ महंगा और पंजाब में सस्ता, जबकि संसाधन हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं। ऐसा अब नहीं चलेगा। हिमाचल में प्रशासनिक फेरबदल, 13 IAS और 9 HPS बदले, 4 को अतिरिक्त कार्यभार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल किया है। 13 IAS और 9 HS अफसरों के तबादले किए गए हैं। वहीं 4 HPS अफसरों को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। इस संबंध में प्रदेश सरकार की ओर से तबादलादेश जारी कर दिए गए हैं। IAS अफसरों में प्रियतु मंडल को सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, प्रदीप कुमार ठाकुर को SC OBC अल्पसंख्यक विभाग का निदेशक, अनुराग चंद्र को आयुक्त नगर निगम धर्मशाला, अमित कुमार को निदेशक कार्मिक वेतन एवं पावर कॉर्पोरेशन लगाया गया है। जतिन लाल को प्रबंध निदेशक कौशल विकास निगम, गंधर्व राठौर को सेटलमेंट ऑफिसर कांगड़ा मंडल, सौरभ जसल को अतिरिक्त उपायुक्त कांगड़ा, निधि चंदेल को अतिरिक्त उपायुक्त बिलासपुर, महेंद्र पाल गुर्जर को अतिरिक्त उपायुक्त मंडी, दिव्यांशु सिंगल को उपमंडलाधिकारी नागरिक नालागढ़, ओमकांत ठाकुर को उपमंडलाधिकारी नागरिक करसोग, अभिषेक कुमार गर्ग को उपमंडलाधिकारी नागरिक बिलासपुर और गुरसिमर सिंह को उपमंडलाधिकारी नागरिक नूरपुर लगाया गया है। पुरानी पेंशन स्कीम के हिमाचल मॉडल पर अधिकारी और कर्मचारी अभी पहेलियां बुझा रहे हैं। इस संबंध में सोमवार को अधिसूचना के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। वित्त विभाग के अधिकारी कैबिनेट बैठक के मिनट्स का इंतजार कर रहे हैं। शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पुरानी पेंशन योजना को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस वार्ता में कहा था कि OPS को शुक्रवार से लागू कर दिया गया है। उन्होंने कहा था कि इस बारे में जल्द अधिसूचना जारी होगी। NTT करवाने वाले निजी शिक्षण संस्थानों की होगी दोहरी जांच। हिमाचल प्रदेश में नर्सरी टीचर ट्रेनिंग NTT करवाने वाले सभी निजी शिक्षण संस्थानों की दोहरी जांच की जाएगी। निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग के साथ प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय भी इन संस्थानों के रिकॉर्ड को जांचेगा। शिक्षा सोसाइटियों से पंजीकृत कई निजी संस्थान हिमाचल या केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करवा रहे हैं। बीते दिनों ही विनियामक आयोग ने हमीरपुर के एक संस्थान के NTT कोर्स और डिप्लोमा को अवैध करार दिया है। हिमाचल में 2 डॉपलर वेदर रडार स्थापित, केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली से किया वर्चुअल उद्घाटन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के लिए 2 डॉपलर वेदर रडार स्थापित करने के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। ये रडार प्रदेश के मंडी जिले के मुरारी देवी व चंबा जिले की जोत पर स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये रडार विशेषकर कम दूरी के पूर्वानुमानों के लिए सभी दिशाओं में 100 किलोमीटर के दायरे में भारी बारिश, आंधी और ओलावृष्टि की जानकारी देने में सक्षम होंगे और राज्य के लिए क्षेत्र विशिष्ट पूर्वानुमान और चेतावनी में सुधार करने में सहायक होंगे। उन्होंने कहा कि ये मौसम की निगरानी क्षमताओं में वृद्धि करेंगे और सटीक डाटा उपलब्ध करवाएंगे, जिससे प्रशासन को मौसम के कारण होने वाली आपदाओं के नुकसान को कम करने के लिए पूर्व प्रबंधन में सहायता मिलेगी। हिमाचल को कोविशील्ड की मिलेगी 60,000 डोज, केंद्र सरकार से मिली कंफर्मेशन, 17 को पहुंचेगी सप्लाई। केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल को अगले सप्ताह कोविशील्ड की 1 लाख डोज जारी की जाएगी। राज्य सरकार ने केंद्र से इसकी मांग की थी, जिसकी मंजूरी मिल गई है। ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग जल्द ही राज्य में वैक्सीनेशन अभियान शुरू करेगा।
एनएचएम के मिशन निदेशक हेमराज बैरवा ने बताया कि केंद्र सरकार से अगले सप्ताह हिमाचल को कोविशील्ड की डोज मिलेगी। राज्य में कोविशील्ड की डोज समाप्त होने के बाद यहां पर वैक्सीनेशन अभियान बंद कर दिया गया था। 28 दिसंबर के बाद से यहां कोविशील्ड की वैक्सीन नहीं लग रही। इसके बाद वैक्सीन की मांग को लेकर प्रदेश सरकार ने केंद्र से पत्राचार किया था। ऐसे में अब केंद्र से हिमाचल को वैक्सीन मिल रही है। बताया जा रहा है कि प्रदेश में अभी 18 साल से ऊपर आयु वर्ग के ऐसे 30 लाख लोग हैं जिन्हें कोविशील्ड की तीसरी डोज नहीं लगाई गई है। हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों के लिए 200 करोड़ रुपए का विशेष बजट। हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने के लिए 3 महीने बाद आने वाले प्रदेश सरकार बजट में विशेष प्रावधान की तैयारी कर रही है। इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए बजट में 200 करोड़ रुपए तक के प्रावधान पर गंभीर चर्चा चल रही है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। सबसे पहले घाटे में चल रहे रूटों में इलेक्ट्रिक बसों को चलाया जाएगा। हालांकि लंबे रूटों पर डीजल वाली बसें ही चलेगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि डीजल बसों के मुकाबले इलेक्ट्रिक बसें काफी महंगी है। हिमाचल में बर्फबारी, 178 सड़कों पर यातायात बंद, 5 ट्रांसफार्मर नहीं हो पाए बहाल। हिमाचल में बर्फबारी के बाद परेशानियां कम नहीं हुई है। दूसरे दिन भी प्रदेश में 178 सड़कों पर यातायात बंद है। सबसे ज्यादा सड़कें लाहौल स्पीति जिले में बंद है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से प्राप्त जानकारी के अनुसार लाहौल स्पीति जिले में कुल 132 सड़कें बंद है। इसके अलावा कुल्लू जिले में 32 सड़कें बंद है। किन्नौर और कांगड़ा जिले में 2-2 सड़कें बंद है, जबकि चंबा में 1, मंडी, सात, शिमला जिले में 2 सड़कें अभी भी बंद है। रात की बात यह कि प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में बिजली बोर्ड ने बिजली बहाल कर दी है। प्रदेश में बिजली के अब सिर्फ 5 ट्रांसफार्मर ही बंद है। इनमें 3 ट्रांसफार्मर चंबा और 2 ट्रांसफार्मर किन्नौर जिले में बंद है। बिजली बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इन ट्रांसफार्मर को भी ठीक कर दिया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा में कांगड़ा आएगी सरकार। 18 जनवरी को राहुल गांधी के साथ होंगे मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अब पूरी सरकार आएगी। ये यात्रा 18 जनवरी को हिमाचल में एंटर हो रही है। उसी दिन हिमाचल से पंजाब में वापस चली जाएगी। अभी चल रही तैयारियों के मुताबिक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अलावा उनके सभी कैबिनेट मंत्री इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और सभी कांग्रेस विधायक तथा पदाधिकारी भी यात्रा में शामिल होंगे। राहुल गांधी की यात्रा कांगड़ा जिले के बॉर्डर क्षेत्र मेरथल से हिमाचल में प्रवेश करेगी। इसके बाद इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के तहत चक्की में यात्रा वापस पंजाब में चली जाएगी। यात्रा के इंतजामों को देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह 16 जनवरी को दिल्ली से कांगड़ा पहुंच रही है। वे इंदौरा के कंदोड़ी में जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा लेगी। 17 जनवरी को भी प्रतिभा सिंह इंदौरा में रहेगी और यात्रा से जुड़ी तैयारियों को देखेगी। 18 जनवरी को राहुल गांधी इस यात्रा के साथ हिमाचल में दाखिल होगी और प्रतिभा सिंह भी उनके साथ रहेगी। कांग्रेस सरकार पात्र महिलाओं को ही 1500 रुपए प्रति माह देगी। इसके लिए कांग्रेस सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी ये तय करेगी कि कौन कौन सी महिलाएं 1500 रुपए लेने के लिए पात्र है। ये भी देखा जाएगा कि ऐसी महिलाओं को पैसा नहीं दिया जाए जिन्हें इसकी जरूरत नहीं है। खंड विकास अधिकारी वीडियो से लेकर पंचायत प्रतिनिधि इसकी सूची बनाएंगे। सोलन में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल डॉक्टर धनराम सांडे ने कहा कि महिलाओं को 1500 रुपए देने के लिए सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है। उस कमेटी का मुझे चेयरमैन बनाया गया। ये कमेटी तय करेगी कि किन पात्र महिलाओं को प्रतिमाह ये राशि मिलेगी। सांडे ने कहा कि 2-2 पेंशन ले रही महिलाओं को ये पैसा नहीं मिलेगा। जल्द ही पात्र महिलाओं की सूची तैयार की जाएगी। इस सूची को तैयार करने में खंड विकास अधिकारी, बीडीओ, पंचायत और नगर निकायों के अधिकारी कमेटी का सहयोग करेंगे। इसमें कोई राजनीति नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सरकार को सैली हाइड्रो कंपनी के 64 करोड़ रुपए लौटाने के आदेश दिए हैं। अपरेंट प्रीमियम के 64 करोड़ रुपए पर 7% ब्याज भी अदा करना होगा। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने सैली हाइड्रो कंपनी की याचिका को स्वीकार करते हुए निर्णय सुनाया है।